Good morning, students. We are reading lesson second, writing and city life. And today we have to read from page number 40, last second paragraph. Yet people seem to have swept all their household refuse into the streets. कि जो लोग थे वो अपने घरों से सारा जो रिफ्यूज होता था, कचरा होता था, उसको घर से बाहर गलियों में फेंक देते थे, निकाल देते थे साफ करके, टू बी ट्रोडन अंडर फुट, ताकि वो बाहर आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे ट्रोडन हो जाए। ट्रोडन मतलब कुचला जाए। दिस मेड स्ट्रीट लेवल राइज, इससे गली का जो लेवल था वो ऊपर उठ जाता था, ऊपर उठा देता था ये गली के लेवल को। एंड ओवर टाइम द थ्रेशोल्ड्स ऑफ हाउसेस हैड आल्सो टू बी रेज्ड so that no mud would flow inside after the rains. और ओवर टाइम, समय के साथ साथ क्या होता था, जैसे ही समय बीतता था जो थ्रेशोल्ड होती थी, घरों की दहलीजें होती थी, उनको भी ऊपर उठाना पड़ता था ताकि जो मड था वो इनसाइड की तरफ, अंदर की तरफ ना आ जाए, बहाकर फ्लो होकर आफ्टर द रेन्स, बारिश के बाद। लाइट केम इनटू द रूम्स नॉट फ्रॉम विंडोज, और जो रोशनी घर के अंदर आती थी वो विंडोज यानी कि खिड़कियों से नहीं आती थी, बट फ्रॉम डोरवेज ओपनिंग इनटू द कोर्टयार्ड्स, जो आंगन में डोरवेज, दरवाजे खुलते थे, उनमें से रोशनी अंदर आती थी। दिस वुड ऑल्सो हैव गिवन फैमिलीज देयर प्राइवेसी, और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो परिवार थे वो उनको प्राइवेसी देता था, गोपनीयता देता था। देयर वर सुपरस्टिशंस अबाउट हाउसेस, घरों के बारे में अंधविश्वास भी मौजूद थे। रिकॉर्डेड इन ओमन टैबलेट्स एट उर में जो कुछ ऐसी टैबलेट पाई गई जिनमें ओमन मतलब जो सगुन या अपसगुन होते हैं उनके बारे में ये थी, तो वहां से ये हमें पता चलता है कि वो सुपरस्टिशियस भी थे। अ रेज्ड थ्रेशोल्ड ब्रोट वेल्थ, और उनके अंधविश्वासों में क्या क्या शामिल था कि जो एक उठी हुई दहलीज होती है, जो थ्रेशोल्ड घर की दहलीज होती है, दरवाजा, वो देहली जिसको कहते हैं, तो अगर वो ऊपर उठी है तो वो धन लेकर आती है। अ फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस वाज लकी, और सामने वाला दरवाजा अगर किसी दूसरे घर के दरवाजे के सामने नहीं खुलता था तो वो लकी माना जाता था। बट इफ द मेन वुडन डोर ऑफ अ हाउस ओपन टुवर्ड्स द वाइफ वुड बी अ टोरमेंट टू हर हस्बैंड। एक और अंधविश्वास क्या था कि जो मेन दरवाजा होता था लकड़ी का घर का, अगर वो बाहर की तरफ खुलता था इंस्टेड ऑफ इनवर्ड्स, अंदर की बजाय, तो जो वाइफ यानी कि पत्नी होती थी जो, वो अपने पति के लिए दुख का कारण बनती थी, टोरमेंट। तो यहाँ पे कई अंधविश्वास उन लोगों के बीच में मौजूद थे, उर के लोगों के बीच में, जैसे कि उठी हुई देहली जो थी वो घर में धन संपदा लेकर आती थी, और अगर उनका दरवाजा जो है किसी सामने वाले घर के दरवाजे के सामने नहीं खुलता था तो वो लकी माना जाता था। और अगर जो मेन डोर है वो बाहर की तरफ खुलता था अंदर की बजाय, तो जो वाइफ है वो पति के लिए दुख का कारण बनती थी। देयर वॉज अ टाउन सिमेट्री एट उर में एक सिमेट्री भी थी, कब्रिस्तान भी था, इन विच द ग्रेव्स ऑफ रॉयल्टी एंड कॉमनर्स हैव बीन फाउंड, जिसमें राजाओं की कब्रें और कॉमनर्स मतलब जनसाधारण, साधारण लोगों की कब्रें भी मिली हैं। बट अ फ्यू इंडिविजुअल्स वर फाउंड बरीड अंडर द फ्लोर्स ऑफ ऑर्डिनरी हाउस, पर कुछ लोगों की जो कब्रें थी वो ऑर्डिनरी हाउस, जो भी घर थे साधारण लोगों के, उनके फर्श के नीचे दबी हुई भी मिली हैं। अ ट्रेडिंग टाउन इन अ पेस्टोरल जोन, पेस्टोरल जोन होता है जहां पे पशुपालक अपने पशुओं को चराते रहते हैं, ऐसे जगह पर ट्रेडिंग टाउन, व्यापारिक शहर। आफ्टर 2000 BCE द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी, अब यहाँ पे एक और नए शहर का नाम आया है, मारी। ये हम शुरू में जब हमने मैप रीडिंग की थी तो हमने सेकंड मैप में इसके बारे में पढ़ा था, मारी के बारे में। ये फरात नदी के किनारे पर था। तो 2000 ईस्वी पूर्व के बाद जो मारी की शाही राजधानी थी वो फ्लोरिश हुई,
फली फूली विकसित हुई। यू विल हैव नोटिस सी मैप 2 that Mari stands not on the southern plain with its highly productive agriculture but much further upstream on the Euphrates। कि जो मारी शहर था वो दक्षिणी जो मैदान थे, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरिया था, कृषि बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता था कृषि का, तो वो वहाँ पे ये मौजूद नहीं था मारी, बल्कि यूफ्रेट जो रिवर थी उसकी ऊपरी धारा के पास मौजूद था, much further upstream on the Euphrates। Map 3 with its color coding shown that agriculture and animal rearing were carried out close to each other in this region। और जो मैप 3 है उसकी अगर रीडिंग हम दोबारा से देखें तो कलर कोडिंग उसमें जो की गई है, जो भी कलर रंगों से जो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया उसमें कि जो कृषि है और जो एनिमल रियरिंग जो पशुपालन है वर कैरिड आउट क्लोज टू ईच अदर इन दिस रीजन, वो साथ साथ चलते थे इस क्षेत्र में दोनों काम। सम कम्युनिटीज इन द किंगडम ऑफ मारी हैड बोथ फार्मर्स एंड पेस्टोरलिस्ट, और कुछ समुदाय ऐसे थे मारी राज्य में, मारी शहर में, जहाँ पे फार्मर्स किसान भी रहते थे और पेस्टोरलिस्ट भी रहते थे, पशुपालक भी रहते थे। बट मोस्ट ऑफ इट्स टेरिटरी वॉज यूज्ड फॉर पास्चरिंग शीप एंड गोट्स, पर इस प्रदेश का ज्यादातर जो हिस्सा था वो भेड़ों और बकरियों को चराने के लिए, पास्चरिंग मतलब उनको घास चराने के लिए ही यूज किया जाता था। हर्डर्स नीड टू एक्सचेंज यंग एनिमल्स, चीज, लेदर एंड मीट इन रिटर्न फॉर ग्रेन, मेटल, टूल्स एटसेट्रा। जो हर्डर्स थे, पशुपालक थे, वो अपने पशुओं के बदले उनके पनीर, उनके चमड़ा या फिर उनके मांस के बदले में अनाज और मेटल टूल्स, धातु के जो औजार होते थे वो बदले में ले लेते थे। एंड द मैन्योर ऑफ अ पेंड फ्लोक, पेंड होता है बाड़ा और फ्लोक मतलब पशुओं का झुंड। बाड़े में रहने वाले जो पशु थे उनका जो मैन्योर होता था, गोबर का बना हुआ खाद, इज ऑल्सो ऑफ ग्रेट यूज टू अ फार्मर, वो भी किसान के लिए उसका बहुत ज्यादा यूज था, लाभदायक था वो। येट एट द सेम टाइम देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट, फिर भी वहाँ बहुत सारे झगड़े होते थे, कॉन्फ्लिक्ट होते थे। A shepherd may take his flock to water across a sown field। कभी कभी क्या होता था कि जो गडरिया होता था शेफर्ड, वो अपने फ्लोक को, अपने झुंड को, भेड़ बकरियों के झुंड को पानी के लिए किसी बोए हुए खेत में से क्रॉस कर लेता था, वहां से निकल जाता था। टू द र्यून ऑफ द क्रॉप, और इससे जो फसल थी वो र्यून हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी। Herdsmen being mobile can raid agricultural villages and seize their stored goods। हर्ड्समैन जो होते थे, हर्ड्समैन मतलब जो पशुपालक थे, हर्ड्स के साथ रहते थे, वो मोबाइल होते थे। मोबाइल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहना, कहीं एक जगह स्थिर ना रहना। कैन रेड एग्रीकल्चरल विलेजेस, वो जो गांवों के लोग खेती करते थे तो उन गांव पे वो रेड कर देते थे, हमला कर देते थे। एंड सीज देयर स्टोर्ड गुड्स, और जो भी उनकी इकट्ठी की हुई वस्तुएं थी, चीजें थी, उनको सीज मतलब लूट लेते थे। फॉर देयर पार्ट, दूसरी तरफ सेटल्ड ग्रुप्स में डिनाई पेस्टोरलिस्ट एक्सेस टू रिवर एंड कैनाल वाटर अलोंग अ सर्टेन सेट ऑफ पाथ्स। दूसरी तरफ जो सेटल ग्रुप थे, यानी कि जो लोग वहां पे बस्तियां बनाकर रहते थे, वो डिनाई होता है मना करना, पेस्टोरलिस्ट को डिनाई कर देते थे, रोक देते थे नदियों से या जो कैनाल होती थी, नहरें, वहां से पानी लेने के लिए अलोंग अ सर्टेन सेट ऑफ पाथ्स, उनके वो रास्ते को रोक देते थे, उनको आगे नहीं जाने देते थे पानी तक।